नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेट नंबर 21 और इससे पहले हम लोग सेट 1 से लेकर 20 कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूट्यूब पे है, आप ज़रूर देखें। यहाँ पे बीपीएससी यानी बीपीएससी और अलग-अलग एग्ज़ामों में पूछा गया यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि बीपीएससी, बीएसएससी के द्वारा अलग-अलग एग्ज़ाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न दिया गया है, एमसीक्यू है। प्रैक्टिस सेट के रूप में आप देख सकते हैं, रिवीजन के रूप में अगर आप 17 फर्स्ट बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीचर 4.0 का तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार एसआई, पुलिस, दरोगा किसी का भी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर देखें। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि टोटल 100 सेट है, उसमें से हम लोग 21वां सेट नंबर देख रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 21 करेंगे और एक सेट में 20 प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है, कल भी हम लोग बहुत सारे प्रथम जैन और बौद्ध संगीत से देखे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ये पूछा गया है कि जो फर्स्ट यहाँ पे जैन संगीत हुआ था, असेंबली हुआ था, ये किसके शासनकाल में हुआ था? एक का आंसर हो जाएगा डी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में दिया गया है, प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, तो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम था द बिहार हेराल्ड। प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। आंसर ये हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सरीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो 3 का आंसर सी हो जाएगा नालंदा में हुआ था। जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे, इसका नाम था सरीपुत्र, इनका जन्म नालंदा में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन, मैथिली कवि विद्यापति किस दरभंगा नरेश के दरबार में थे? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी दोनों। तो बी में दिया है कृति सिंह और सी में दिया है शिव सिंह। यानी जो मैथिली के कवि हैं, जाने माने पोएट हैं, इनका नाम है, आप याद रखें, इनका नाम है, यहाँ पे दिया गया है विद्यापति। ये दरभंगा के शिव सिंह और कृति सिंह के दरबार में रहते थे या थे। तो नेक्स्ट इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, याद रखें, अच्छे से समझे। चीनी यात्री फायान ने मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को क्या कहा था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, देव निर्मित महल। यानी चीनी यात्री, जो चीन के यात्री थे, इनका नाम था फहियान। तो चीनी यात्री फहियान ने मगध सम्राट यानी मगध का राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित महल कहा था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 में पूछा जा रहा आपसे कि प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की भाषा क्या थी? तो 6 का आंसर ये हो जाएगा मगही थी। यानी प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की भाषा पूछा जा रहा है, तो मगध साम्राज्य की भाषा मगही थी प्राचीन काल में, यानी एंशियंट टाइम में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अगर भारत में साम्राज्य की शुरुआत देखें, यानी किंगडम का स्टार्टिंग पॉइंट देखें, ये किसके समय में या विकास का किसके श्रेय में, या कौन से शासक या राजा थे उस समय भारत में किंगडम का स्टार्ट हुआ या साम्राज्य की शुरुआत हुआ? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में साम्राज्य की शुरुआत होना स्टार्ट हो गया। इसके विकास का श्रेय भी चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, प्रेषणजीत तो प्रसेनजीत की किस पुत्री के साथ विवाह कर अजातशत्रु ने संघर्ष को समाप्त किया था? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, यानी वजीरा। क्या क्वेश्चन पूछा था कि प्रसेनजीत की किस पुत्री, तो प्रसेनजीत की कौन पुत्री थी? तो वजीरा थी। इसके साथ अजातशत्रु ने ब्याह किया, यानी यहाँ पे विवाह किया और संघर्ष जो था, युद्ध था, उसको समाप्त कर दिया। शादी यानी वैवाहिक संबंध बना लिया, तो इस प्रकार से युद्ध यहाँ पे समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसेनजीत ने पराजित होने पर कहाँ शरण ली थी? यानी प्रसेनजीत की हार होने पर ये कहाँ शरण ली थी, जाके कहाँ बसे थे? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रावस्ती में। यानी प्रसेनजीत के पराजित होने के बाद ये शरण लिए थे श्रावस्ती में, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, बिहार में किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर म्युनिसिपल प्रशासन को जिला प्रशासन से पृथक किया? यानी म्युनिसिपल प्रशासन को जिला प्रशासन से अलग किया गया, तब बिहार के किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी,
मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, यानी मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर बिहार में म्युनिसिपल प्रशासन को जिला प्रशासन से पृथक किया गया, यानी अलग किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के पश्चात पंचायती चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? तो बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के पश्चात पंचायती चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2001 ईस्वी में हुआ था। बिहार में 23 वर्षों के बाद, अंतराल के बाद यहाँ पे पंचायती राज चुनाव 2001 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी। डी में दिया है 2008, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संपूर्ण देश में 2008 ईस्वी में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना याद होना चाहिए, 2008 में। पूरे देश की बात किया जा रहा है, यानी कि सिर्फ कोई राज्य या फिर जिला नहीं, पूरे राष्ट्र, पूरे देश में, संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? तो 2008 में। यह याद होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट योजना थी जिसको यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने भी चर्चा करती है इस योजना के बारे में। महिपाल के नालंदा पाषाण लेख के अनुसार बालादित्य ने किस महाविहार को जला दिया था? तो यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा ए, नालंदा, यानी कि महिपाल के नालंदा पाषाण लेख के अनुसार बालादित्य ने किस महाविहार को जला दिया था? तो जलाया कौन था? बालादित्य ने। और किस महाविहार को जलाया था बालादित्य ने? तो नालंदा महाविहार को जला दिया था। यह किसके अनुसार बात किया जा रहा है? तो महिपाल के नालंदा पाषाण लेख के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 13 का। हम लोग 12 का भी देख चुके हैं, 12 का आंसर 2008 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर में है, रमेश सक्सेना का संबंध किस खेल से है? तो रमेश सक्सेना का संबंध अगर देखते हैं तो वह हो जाएगा 14 का आंसर सी, निशानेबाजी से है। रमेश सक्सेना एक प्लेयर है, यानी खिलाड़ी है, और ये निशानेबाज करते हैं, शूटर हैं रमेश सक्सेना। तो इनका संबंध निशानेबाज से आप याद रखिए। 15 क्वेश्चन नंबर है, रवि मेहता शील्ड किस खेल से संबंधित है? रवि मेहता शील्ड किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वॉलीबॉल से है। रवि मेहता शील्ड वॉलीबॉल के प्लेयर है। प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 98, यानी प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव, जब पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उसमें कांग्रेस को सिर्फ 98 सीट प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? 98। प्रथम बिहार विधानसभा में चुनाव में कांग्रेस को 98 आया था, और मुस्लिम लीग को कितने मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 20। मुस्लिम लीग को सिर्फ 20 सीटें ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है। 18 में आपसे पूछा जा रहा है, श्री राम सेंटर नई दिल्ली का निदेशक बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे 18 का आंसर हो जाएगा बी, संजय उपाध्याय थे, यानी श्री राम सेंटर नई दिल्ली के निदेशक बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति संजय उपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, श्रीलंका साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो श्रीलंका साहित्य के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, श्रीलंका साहित्य के अनुसार शासक यानी राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, उज्जैन का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, हालांकि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि नहीं, द्वितीय राष्ट्रकवि यानी डिप्टी यहाँ पे नेशनल पोएट बोल सकते हैं। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। क्या 1906 आरम हुआ है, 1907 बांका हुआ है, 1908 बेगूसराय में हुआ है, 1909 गया में हुआ है? यह इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये आंसर हालांकि हम बता चुके हैं। यहाँ पे सेट 22 है, इसको हम अगले दिन बताएंगे। आपसे ये क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था सेट नंबर 20 में, और ये लास्ट क्वेश्चन था पिछले दिन का। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए, यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका आंसर आप याद रखें, ए हो जाएगा। प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।